सिकू भाई, ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो टीम वहां है, ज्यादा इंतजार की जरूरत भी नहीं थी, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे तो जल्दी आ जाएंगे, वरना ज्यादा से ज्यादा और 15-20 दिन रुक जाते। मगर ये क्या किया है ज़का अशरफ साहब ने? आपके ख्याल में बेसब्री दिखाई है, अपना ब्लेम दूसरों पर शिफ्ट करने की वजह से सारा का सारा मेस क्रिएट कर दिया? तो शाहजेब, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो आपने कहा ना जल्दी दिखाई, उन्होंने आने में भी जल्दी दिखाई। देख, इस वक्त उनको नहीं आना चाहिए था। उनके पास 2 महीने हैं, 2 महीने के बाद जो है वो पता नहीं उनका क्या फ्यूचर हो। तो उनको जब सेठी साहब चला रहे थे तो अगर गड़बड़ होती तो सारा मलबा सेठी साहब पे गिरता। अब सेठी साहब बीच में नहीं है, वो बिल्कुल खामोशी से एक तरफ खड़े हुए, इसलिए कि उन्होंने जो भी किया आप उन पे ब्लेम इसलिए नहीं डाल सकते कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। किसने कहा था आपको कि इतनी जल्दी में आ जाए? वर्ल्ड कप आने वाला है, सर पे एशिया कप सर पे खड़ा हुआ है, आपने एकदम से जो है आके चार्ज ले लिया और सेठी साहब को अलग किया। मेरे ख्याल से वहां पे उनकी गलती थी। उसके बाद तड़ातड़ गलतियां करते चले जा रहे हैं। भारत के अंदर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, वहां पर देखें लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अभी जितने भी मेरे नुमाइंदों से बात हुई, वहां पे भट्टी साहब भी मौजूद है, वहां फैजान भी मौजूद है, वहां पे अतीक भी मौजूद है। कहते हैं कि हर चैनल हमारा मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने हमारी पूरी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का एक मजाक बना के रख दिया, विच इज वेरी वेरी सैड। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसा हुआ। और उनको ये लड़ाई झगड़ा करने के बजाय वो बड़े थे। देखिए, जो चीफ होता है, जो चेयरमैन होता है, वो सबका बड़ा होता है, उसको वो बड़ापन दिखाना चाहिए था, टीम को वापस आने देना चाहिए था। जब वो आ जाती, एक छोटा सा बयान जारी करते कि ठीक है, जब वो टीम वापस आएगी सब चीजें सेटल हो जाएंगी, डोंट वरी। तो उसके बजाय आप मुकाबलाबाजी शुरू कर दी कि उसने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, अगर उसने ये कहा तो मैं ये कहूंगा। तो सारा जो है कहते हैं एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। उससे जो है मेरे ख्याल से याया आपको बहुत अंदर की बातें जो है वो बहुत अच्छी तरह बताएगा। जो मैं याया भाई की तरफ आने से पहले जरा रज़ाक भाई का भी मौक़िफ़ मालूम कर लो। रज़ाक भाई, आप ज़रा कुछ अर्सा पहले तक आप खुद टीम में खेलते थे, कोई चेयरमैन इस तरीके का एक्ट करे, इमेच्योर हरकतें हैं कि कप्तान का आपने जो व्हाट्सएप पैगाम है वो जिद करके एक चैनल पे चलवा दिया है और उसके बाद अपने आप को दिफा करें कि मेरे मुझसे कल का पूछिएगा। आप चेयरमैन बन गए कमेटी के, उसके बाद आप सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। कभी कहते हैं चीफ सेलेक्टर और बाबर आजम की जिम्मेदारी है, फिर कहते नहीं क्योंकि इंतजाम भी मेरे दौर में आए थे, उन्होंने भी पिछली टीम को बरकरार रखा, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है, फिर उनका इस्तीफा। ये क्या कर रहे हैं चेयरमैन साहब एग्जैक्टली आपके ख्याल में? देखिए, बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान की टीम का हारना तो चलो समझ आती है, ठीक है, वो हार रही है वहां पे, और यहाँ पे इनको पता नहीं किस चीज की मुसीबत पड़ जाती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप किसी चीज को संभालें, अगर आप मेरिट पे होते हैं तो कभी इस तरह की चीजें नहीं आती। आप जब पहले दिन आप आते हैं तो आपके आने से पहले ट्वीट आ जाता है कि जी मिसबाह हक इज कमिंग और मोहम्मद हफीज इज कमिंग। तो अब सारी जिम्मेदारी उन्होंने उनको दी हुई थी, उन्होंने सारी प्लानिंग की, सारा कुछ जो भी चीफ सेक्टर बने, जो भी सारा कुछ इन्होंने कोचेज पॉइंट किए, जो सिस्टम इन्होंने किया, तो ये आस्ता था जब हर चीज बना लेते हैं उसके बाद फिर रिजाइन देना शुरू कर देते हैं। रिजाइन देने से आप सेफ नहीं हो जाते, आप पे एक जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी कबूल नहीं करते तो फिर रिजाइन देने से आपको ये नहीं कि आपका वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो हल हो गई है। तो आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको क्रिकेट को क्रिकेट ही समझना चाहिए। यहाँ पे सियासत बहुत ज्यादा है और बाय द वे ये भी कहना मुनासिब होगा कि ये अंदर से एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ऊपर ऊपर से पसंद करते हैं, तो इसलिए इस तरह के रिजल्ट आते हैं। यार भाई, आपकी गालिबन आज बात भी हुई ज़का अशरफ साहब से भी, जो कुछ हो रहा है अंदर का मामला ये है क्या, जो कि वर्ल्ड कप खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है और सब कुछ इस तरीके से सामने आ रहा है। टीम पर तनकीद हो रही थी, बाबर आजम की कप्तानी पर भी तनकीद हो रही थी, मगर अब खुद क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद हो रही है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं कि अभी टीम बाहर नहीं हुई है, वो वापस नहीं आई है और आपने सारे के सारे चीजें और ब्लेम गेम शुरू कर दिए। शाहजेब खानजादा साहब, बड़ी पुरानी कहानी है ये, और वो किसी शायर ने कहा है ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये मामला कुछ ऐसे ही हैं। जब ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बने तो उनको काम नहीं करने दिया गया, अदालतों में पिटीशन जारी कर दी गई। और मैं मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये बात कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले ज़का अशरफ को कैटेगोरिकली खिलाड़ियों ने कह दिया कि जी हम जो है वो वर्ल्ड कप में आईसीसी के ना फंक्शन में जाएंगे, ना आईसीसी का लोगो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक अजीब और गरीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। और उसके बाद इत्तलात ये है कि इंज़मामुल हक साहब ने कहा कि ये जो मामला है मैं 48 आवर्स में हल करा दूंगा, आपका कोई मसला नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा कि यार ये डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब नहीं करवा सके, जो आप करवा देंगे। और फिर इत्तलात ये आ रही है कि इंज़मामुल हक बाबर आजम को चेयरमैन के घर लेकर गए और सारे मामला खुश उसलूबी के साथ तय हो गए। मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि 528 मिलियन रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में रखे और 3 साल का, इससे पहले कभी ऐसा नहीं
नहीं हुआ, 3 साल का जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया और इसमें एक 220.3 मिलियन आईसीसी के पैसे भी शामिल हैं। और इसके बाद हुआ ये कि इंजमामुल हक साहब ने कहा कि जी मैं 25 लाख रुपए लूंगा, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं 6 महीने आप मुझे देंगे अगर आप मुझे निकालेंगे, यानी 1.5 करोड़ रुपए आपको उनको देने पड़ेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो मामला हुआ वो ये हुआ कि ये सारी चीजें अपनी जगह चल रही थी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने जब पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठकर ये बात की कि उनको बाबर आजम जो है वो ये बता रहे हैं कि जी वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फोन कर रहे हैं और वो उनसे बात नहीं कर पा रहे, और क्रिकेट बोर्ड का बड़ा वाज़ेह तौर पर स्टांस था कि जो खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए हैं फिर उसके अंदर कुछ कानूनी मामला भी होंगे। ये सारी चीजें जो है वो तय करने के बाद आपको मिलेंगे। अंदाजे के मुताबिक 7.25 करोड़ रुपए साल के शाही आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को मिलेंगे। तो आप सबर की बात कर रहे हैं, ये मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस तमाम गुफ्तगू का वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक से रिजाइन नहीं लिया, इंजमामुल हक ने रिजाइन किया है। ये वो इंजमामुल हक है जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने रिटायरमेंट के लिए जो है वो क्रिकेट बोर्ड से 1 करोड़ रुपए लिए। ये वो इंजमामुल हक है जिन्होंने कहा कि जी जब पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीते मुझे भी उतने ही पैसे चाहिए जितने खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए मिले हैं, बाकी सेलेक्टर्स को सिर्फ 10 लाख रुपए मिले थे। तो ऐसा क्या हो गया कि इंजमामुल हक ने जो है वो पहले से ही 1.5 करोड़ रुपए छोड़कर जो है रिजाइन दे दिया। उसके पीछे कहानी है कि जब ये मीडिया में खबरें चली कि इंजमामुल हक और वो कंपनी जिसके सारे खिलाड़ी इस वक्त टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, चेयरमैन ने कहा कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, और उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया, जिसे क्रिकेट बोर्ड ने सराहा है। सवाल यह है कि इंजमामुल हक ने उस अखबारी रिपोर्ट के हवाले से जो है वो क्यों एक कानूनी पहलू इख्तियार नहीं किया और उसको कानूनी नोटिस नहीं भेजा कि भाई मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने जो चीजें बयान की हैं आप इसकी वजाहत दें, और वो वजाहत लेके क्रिकेट बोर्ड को देते, मामला ही खत्म हो जाता। और मगर सिकू भाई कल खुद चेयरमैन ने भी जब बात की है, ज़का अशरफ साहब ने भी, तो इस हवाले से ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट वो इंडोर्समेंट दे रहे हैं कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल, और ये फिर इस तरह तो लगता है कि एक ही है जो इस तरह टीमें सिलेक्ट करा रहा है। वो तहकीकात की बात भी कर रहे थे, मगर साथ में ऐसा लग रहा था कि इनडायरेक्टली इंडोर्समेंट भी दे रहे थे कि इल्ज़ाम कहीं ना कहीं दुरुस्त तो नहीं है। अब वो आ जाते प्रोग्राम पर, ज़ाहिर मुझसे खुद सवाल करते हैं, आपको लगता है इंजमामुल हक ने इस्तीफा देकर गलत किया? वो कह रहे हैं कि जी अगर बाद में कर ले तहकीकात, मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मैं इल्ज़ामात की नफ़ी करता हूँ, तो मुझे बाद में दे दें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक के लिए मैं अपने ओहदे से अलग हो रहा हूँ। पीसीबी भी इस बात को सराह रहा है। नहीं देखिए शाहजेब, ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर इंजमामुल हक समझते हैं, सबसे पहले अगर मैं इंजमाम की जगह होता, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा होता और मैं ये इल्जाम गलत होता, मैं उन सब एंकर्स के खिलाफ जो है जिन्होंने ये खबर चलाई, पूरी एक तो पॉलिटिकल एंकर हैं, उन्होंने तो बड़े खुलकर बोला कि ये एड्रेस है, ये अकाउंट नंबर है, ये लोग हैं, ये पार्टनर्स हैं, आप उनके खिलाफ केस डालें, हर्जाना डालें अगर आप बेगुनाह हैं। जब जस्टिस कयूम की रिपोर्ट हुई थी, इन सब ने बोला जी हम तो बेगुनाह थे, हम तो बेगुनाह थे। भाई कोई कोर्ट में किया? किसी ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की? किसी ने नहीं की। सब मजे से जो है काम कर रहे हैं, सब मजे से क्रिकेट के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। वही लोग जो कि इसमें जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व थे, सारे एक्टिव हैं, सारे, उनको सबको मना किया था कि इन लोगों को कोई, उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में, इन लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं दी जाए जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो। सब मजे कर रहे हैं। हमने कभी इन लोगों को रोकने की कोशिश ही नहीं की। तो इंजमाम को मैं ये कहूंगा कि अगर आप सही हैं, आपके पर इल्जाम है ये, तो आप जाएं कोर्ट के अंदर और जाकर एक केस करें और हम सबको बताएं कि जी ये गलत था। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले ही मैं आपको प्रोग्राम में कह चुका हूं कि जो रिश्तेदार होते हैं, चचा, मामू, खाला, फूफे, दामाद, ससुर, इन लोगों को क्रिकेट बोर्ड में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लोग फिर बातें करते हैं कि ये इसका भतीजा खेल रहा है, इसका भांजा खेल रहा है, इसका बेटा खेल रहा है, इसका दामाद खेल रहा है, इसका ससुर खेल रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे सख्ती के साथ एक रूल बनाना चाहिए। रज़ाक भाई, आप क्या कहिएगा? देखिए, बड़ा कुछ याया भाई ने, सिकंदर भाई ने कह दिया, और मैं तो सिर्फ सीधी सी बात करता हूँ कि अगर आप गिल्टी नहीं है तो आपको कोई नोटिस नहीं है, ना कोई फोर्स कर रहा है रिजाइन देने का, तो रिजाइन देना नहीं चाहिए था। और रिजाइन देने से मामला हल नहीं होते। और ये हो सकता है कि कुछ ऐसी हिडन चीजें हों जो हमें नहीं पता चल रहा, हो सकता है कि वक्ती तौर पे ये चीजें हो रही हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा एक पॉइंट हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की कोई चीज लग रही है, क्योंकि इस तरह कोई आप सडनली एक दिन के बयानात पे आप अगले दिन रिजाइन नहीं दे सकते। ना इसमें कोई सदाकत नजर आ रही है, ना इसमें ये नहीं है कह सकते झूठी है या ये सच्ची है, कोई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ।
तो हमें तो यही लगता है कि ये कोई आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से सारा किसी ने सोच समझ के बैठकर ये डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से ये दोबारा फिर 3 पॉइंट होंगे वर्ल्ड कप के बाद। आप याया बताइएगा, आप इन्फॉर्म काफ़ी हैं, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है कि बोर्ड सरारा है या फिर कोई और मामला है? क्योंकि इंतजाम तो कह रहे करें तहकीकात, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तहकीकात से मैं क्लियर हो जाऊँ तो फिर दे दें मुझे बेशक ओहदा। देखिए शाहज़ेब, मैंने आपसे दोबारा अर्ज किया कि ज़का अशरफ के लिए मामला इस हद तक बॉइलिंग पॉइंट पर ला दिए गए कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये भी इत्तलात आ रही है कि इंज़मामुल हक साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि अंडर 19 टीम का जो कोच है वो मोहम्मद यूसुफ को बनाया जाए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तनख्वाहदार हैं और एक चैनल के साथ भी वाबस्ता हैं। और मोहम्मद यूसुफ के हवाले से उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ये भी खबरें आई हैं, सोशल मीडिया पर भी ये खबरें आई हैं कि इंज़मामुल हक ने कहा अगर आप मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 टीम का कोच नहीं बनाते तो मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर सोशल मीडिया की खबरें आई कि भाई इंज़मामुल हक इसीलिए जो है वो अंडर 19 टीम का कोच बनाना चाहते हैं मोहम्मद यूसुफ को, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट पर उधरी मुकम्मल तौर पर वो चौधराहट हासिल कर रहे हैं। नेशनल टीम उनके पास है, फिर अंडर 19 टीम उनके पास है और उसी कंपनी के तहत वो खिलाड़ी जो है वो एसोसिएट होंगे। इस पर चौधरी ज़का अशरफ साहब ने उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। और अब इंज़मामुल हक साहब जो कि वर्ल्ड कप के 2 पहले मैचों में भारत में मौजूद थे, सवाल यह कि किसी और दुनिया की टीम का कोच चीफ सेलेक्टर आया, इंज़मामुल हक साहब वहां गए, वहां पर भी ये खबरें आई कि जी ये टीम में मुदाखलत कर रहे हैं और मिकी आर्थर और टीम के जो कोच है वो नाखुश है। तो इंज़मामुल हक से उस वक्त क्यों रिजाइन किया, उन खबरों के ऊपर क्यों रिएक्ट नहीं किया? अगर सोशल मीडिया की खबरों पर इस तरह लोग रिएक्ट करने लगे तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में अंबार लग जाएंगे रिजाइन के। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इस सब का नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट का मजाक उड़ा है। टीम हार अलग रही है जिसकी वजह से जाहिर है कौम को बड़ा दुख है, मगर ये मजाक बना हुआ है। खुद ज़का अशरफ साहब के बयानात की वजह से व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हो रहे हैं, इस्तीफे आ रहे हैं। हालांकि अभी तक वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तानी टीम पूरी तरह वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई।